गुड इवनिंग क्लास 11th स्टूडेंट। माई सेल्फ सुनील सिंह, लेक्चर मैथमेटिक्स। तो अभी तक मैंने 10th और 12th शुरू किया था, कम्पिटिटिव भी शुरू किया था, लेकिन 11th का मैथ शुरू नहीं किया था। तो आज से हम क्लास 11th का मैथ्स भी शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th में मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पे जाऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपका, और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है। चैप्टर 1 और 2 जो है उसके बाद में देखेंगे। और आज हमारा पहला लेक्चर है क्लास 11th का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें मैं आपको आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ कन्वर्जन करना सिखाऊंगा, जिसमें बच्चों को बड़ी परेशानी आती है, जबकि इतना मुश्किल काम है नहीं, बिल्कुल आसान सा काम है। 2 लाइनों का खेल है, 2 लाइनें भी नहीं बोलूंगा, 2 छोटे छोटे वर्ड याद रखने हैं और आपकी सारी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी। तो वो छोटे छोटे वर्ड आपके सामने हैं। जहाँ तो डिग्री को रेडियन में बनाएंगे या रेडियन को डिग्री में बनाएंगे। अब रेडियन का मतलब क्या है, आपका जो आंसर होगा उसमें पाई दिखेगा आपको, तो वो बन जाएगा आपका रेडियन में, और डिग्री में आपको सिर्फ नंबर दिखेंगे। तो 2 ही तरह की है, या डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री। और उसका जो मूल मंत्र है, फॉर्मूला क्या है, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई पान 180 से। और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 पान पाई से। चलते हैं आप क्वेश्चन पे, देखिए बेटा क्या फाइंड करना है आपको, रेडियन मेजर, वो दे क्या रखा है डिग्री, मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करिए। आगे आपका 25 डिग्री रेडियन में चेंज करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 5 5 25, 5 3 15, कैरी 36 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 5 पाई बाय 36। कुछ भी मुश्किल काम नहीं है बेटा, आप देख सकते हो आपके आंसर में पाई दिख रहा है, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे, -47 डिग्री और 30 मिनट्स। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन जो है वो पूरा डिग्री में चाहिए, यहाँ डिग्री में नहीं है, साथ में मिनट्स भी है। जैसे आपकी क्लॉक होती है, वॉच होती है ना, उसमें क्या होता है, आवर्स होते हैं सबसे बड़े, उससे छोटे मिनट्स होते हैं, उससे छोटे क्या होते हैं, सेकंड्स होते हैं। इसी तरह डिग्री में भी 3 मेजरमेंट है बेटा, डिग्री है, मिनट्स है और सेकंड्स है। तो डिग्री दे रखी है, मिनट दे रखा है, तो पहले इस पूरे क्वेश्चन को मैं चेंज करने जा रहा हूं डिग्री में। तो ऐसे लिखूंगा बेटा, ये -47 डिग्री प्लस 30 मिनट है, इसको डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइड किससे करेंगे, 60। जैसे मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है तो क्या करना है बेटा, डिवाइड बाय 60। सेम कंसेप्ट है, यहाँ मिनट है, डिग्री में चेंज करना है, डिवाइड बाय 60। तो ये क्या बन जाएगा, -47 डिग्री और इतना बन गया 1/2। एक्चुअली में बेटा इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है इस माइनस के साइन की। ये माइनस का साइन पूरे नंबर के साथ है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये 47 के साथ हो जाएगा, कैलकुलेशन सारी खराब कर देगा। तो इसको बेटा ब्रैकेट में रखता हूं, 47 प्लस 1/2 करूंगा, एलसीएम ले लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा, 7 2 14, कैरी 1, 8 और 9 94 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, बाहर माइनस का साइन और डिग्री, और ये बन जाएगा 95/2 डिग्री, वो भी माइनस का। देखिए बेटा क्वेश्चन डिग्री में आ चुका है, रेडियन में फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 करेंगे, 5 1 5, 5 9 और ये आ गया आपका 36। अब ये कैंसिल नहीं होंगे, तो -19 पाई डिवाइडेड बाय 72, ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे, ये आपका थर्ड पार्ट है बेटा, 240 डिग्री रेडियन में चेंज करना है, पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसल, 6 4 6 3 तो आंसर 4 पाई बाय 3, कुछ मुश्किल नहीं है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं बेटा, 520 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल कर लेते हैं बेटा, 2 9 26, ये कटेंगे नहीं तो 26 पाई बाय 9, ये आपका आंसर है। और इस तरह से बेटा एक छोटी सी वर्ड ने, पाई अपॉन 180 ने आपके जितने भी क्वेश्चन थे डिग्री को, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दे दिया। कुछ भी मुश्किल काम नहीं था बेटा। चलिए बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अब हम सीखेंगे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। उसके लिए छोटा सा उसका मूल मंत्र है, बस 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम खत्म। तो यहाँ पे आइए बेटा, 11/16 मल्टीप्लाई बाय
180 अपॉन पाई। एक काम तो हो गया, लेकिन बेटा आंसर में मुझे डिग्री चाहिए, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में फिर आपको पाई नहीं दिखना चाहिए। अगर पाई दिखेगा तो रेडियन में हो जाएगा। तो फिर हमने पढ़ा है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो बेटा 11/16 इंटू 180, और पाई की वैल्यू 22 और 7 यहाँ लिख देंगे। कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। 2 9 18, 90 आ गया, 2 8 और ये आ गया 45। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया 45 इंटू 7/8। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, कैरी 3, 315/8। तो ये आ गया मेरा 315/8 डिग्री। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है कि ये हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर डिग्री में नंबर मेरा डिवाइड हो रहा है तो मुझे उसको डिवाइड भी करना है, क्योंकि डिग्री में मिनट्स भी होते हैं और सेकंड्स भी होते हैं, दो छोटे यूनिट होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 315 होता तो मेरा आंसर था, लेकिन डिवाइड में नंबर 8 आ गया। अब मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ये आ गया बेटा आपका 315, इसको डिवाइड किससे करना है 8 से। तो क्या बन जाएगा 8 3 24, 7 ये 5 नीचे आएगा 75, 8 9 72, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो ये कितना बन जाएगा 39 डिग्री। मान लीजिए यहां पे रिमाइंडर नहीं आता तो आपका 39 डिग्री आंसर होता। फिर से रिमाइंडर आ गया तो मुझे आगे फर्दर डिवीजन करनी है। तो रूल क्या कहता है, जो भी ये रिमाइंडर आया उसको हमेशा 60 से मल्टीप्लाई करिए। याद रखिएगा सिर्फ 60 से करना है। कितना बन गया 180। अब इस 180 को डिवाइड करना है आपने 8 से। 8 2 16, 20 बन गया। 8 2 16, रिमाइंडर क्या आ गया 4। अब जो आंसर आएगा वो आएगा 22 मिनट्स। छोटा था डिग्री से तो मिनट्स लगेगा। अभी भी रिमाइंडर आ रहा है, मान लीजिए अगर रिमाइंडर नहीं आता तो यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। अब रिमाइंडर आ गया, फिर से वही रूल फॉलो करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, कितना बन गया 240। फिर से इस 240 को डिवाइड करना है बेटा 8 से, इंटू 3, 30 लगा देंगे और आंसर क्या आ गया 30 सेकेंड्स। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। मान लीजिए यहां पे रिमाइंडर आ जाता तब भी यही आंसर रहता, क्योंकि 3 ही यूनिट है। सबसे बड़ा डिग्री है, मिनट्स है और सेकंड है, उससे छोटा नहीं जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, सेकंड पार्ट पे चलें। अगर वो है -4, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। फिर पाई की वैल्यू डालेंगे 180 अपॉन 22 इंटू 7। कैंसिल करते हैं बेटा, 2 2 11 से हो जाएगा। 180 इंटू 2 ये आ गया -360 इंटू 7/11 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0, 2 कैरी 4, 21 4 25, माइनस का डिवाइडेड बाई 11, 2520 डिवाइडेड बाई 11। ये भी बेटा डिवाइड हो रहा है तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। देखिएगा इसकी डिवीजन, ये आ गया 2520 डिवाइडेड बाई 11। 11 2 22, 3 2 नीचे उतरेगा 32 बन गया। फिर से 11 2 22 आ गया बेटा 10, ये 0 नीचे उतरा 100, 11 9 99, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 229 डिग्री और साथ में ये वाला माइनस का साइन। अभी भी जो रिमाइंडर है आपका 0 नहीं आया, तो फिर से वही रूल बेटा 60 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 60। अब 60 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, 11 5 55, रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो 5 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे बेटा मिनट्स। अभी भी रिमाइंडर आपका जो है वो 0 नहीं आया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 300। और 300 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 11 से, 11 2 22, कितना आ गया 8 80, 11 7 77, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो 27 सेकेंड्स। अब रिमाइंडर जो है बेटा वो 3 है। फर्दर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, वो आ चुका है और मेरा जो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। छोटा सा काम है इनको सॉल्व करना। 5 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से। बेटा यहाँ पाई पाई तो कट हो जाएगा, 3
60, आंसर आ जाएगा 300 डिग्री। और फिर आ गया फोर्थ पार्ट, 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई करना है 180 पाई से, ये कैंसिल बेटा, ये 30, आंसर आएगा 210 डिग्री। और इसी के साथ आपके जो टेक्स्ट बुक है पहली एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन मैंने खत्म करवा दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, बस 2 छोटे छोटी बातें याद रखनी है, बातें भी नहीं बोलूंगा, छोटे छोटे वर्ड याद रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डिवाइड में नंबर आ गया तो डिवीजन करनी है, अगर रिमाइंडर रह गया तो 60 से मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड करते जाइए, मैक्सिमम 3 बार डिवाइड, उससे आगे नहीं होगा। इसके साथ बेटा आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी चैनल को आपने सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट खूब सारा करिए, खूब सारा प्यार दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।